के साथ न्यूज पंच में आगे खबरों में रुक करते हैं, जहां आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं और ऐसे में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए थे और विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए सदन के दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखेंगे। जेपीसी में कौन कौन सांसद रहेंगे इसके लिए नाम भी तय हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें कुल 31 सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी जेपीसी के अध्यक्ष होंगे, उनकी अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। तो वहीं समिति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ साथ एनडीए के दलों के साथ साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार से भी सांसदों को शामिल किया गया। अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद के सत्र से पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक सदन के पटल पर रख सकती है और इस पर करेंगे अपने संवाददाता से बात। लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा के आखिर कौन कौन से सांसदों को शामिल किया गया, क्योंकि वन नेशन और एक और मिशन के तौर पर इसे अब देखा जा रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज इसका प्रस्ताव रखते हुए लोकसभा में नजर आएंगे। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जेपीसी में 31 सांसद होंगे। ये इसको लेकर के नाम जो है वो भी तय कर लिए गए हैं। जेपीसी के नाम अब लगभग तय है। 31 सांसद होंगे कुल, जिसमें से लोकसभा के 21 सांसद और साथ ही राज्यसभा से 10 सांसदों के नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं, जिसमें हम देखें तो एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के दलों जो सांसद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, दोनों गठबंधन के। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है पीपी चौधरी, वो इस कमेटी की अध्यक्षता करते हुए हमें नजर आएंगे। और इसके साथ ही कौन कौन से नाम शामिल है वो भी आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज अनुराग ठाकुर का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी से और भी कई सारे नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी का नाम इसमें शामिल किया गया है। अब ये समिति का गठन आज किया जाएगा, प्रस्ताव इसको आज पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जेपीसी समिति का समीकरण क्या है वो भी आपको बता दें। पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो कि अध्यक्ष की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर सीएम रमेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी नाम जेपीसी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो अगला नाम है बांसुरी स्वराज का, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, जो लोकसभा चुनाव थे, तो दिल्ली से उन्होंने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया। पुरुषोत्तम भाई रूपाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो ये लंबी फहरिस्त है। कुल मिलाकर 31 सांसद हैं और अब ये 31 सांसदों की जो पूरी टीम है जेपीसी, वो अब तय करेगी कि आगे किस तरीके से इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो लगातार जेपीसी को लेकर मांग की जा रही थी वन नेशन वन इलेक्शन पर, और अब आज ये प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि जो 31 नाम है वो हम सभी के सामने है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण पहल है इस मामले में कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव का जो बिल है, वो बिल 2 विधेयकों के माध्यम से इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने एजेंडे को लोकसभा में रखा था। और बिल के इंट्रोडक्शन के समय में तमाम विपक्ष के लोगों ने जब इस पर अपनी बात रखी और वोटिंग तक हुई इसमें, और हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए भी वोटिंग कराई जा सकती है, तो वोटिंग में सरकार जीती और उसने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जिस तरीके से हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के दौरान ही ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से साफ कर दिया गया था, जो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में ही इसे स्पष्ट कहा था कि इसे जेपीसी को भेजना ज़्यादा उचित होगा। हम जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक स्क्रूटनी सिस्टम है। स्क्रूटनी के लिए किसी भी बिल को जब जेपीसी में भेजा जाता है तो उस पर एक गंभीर उसका परीक्षण होता है। हर एक पहलू उसमें शामिल हो जाते हैं, विशेषज्ञों से लेकर जो संविधान विशेषज्ञ हैं, कानूनी जानकार हैं, बड़े बड़े वकील हैं, इन सब की राय ली जा सकती है, और जो सामाजिक संगठन हैं उनकी राय ली जा सकती है। और समिति के पास अधिकार होते हैं कि वो किसी को भी इस मामले में बुलाकर उनसे रायशुमारी भी कर लेती है। तो एक बड़ी पहल है, एक चुनाव कराने की जो पहल है एक साथ, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की जो पहल है, इस कानून के माध्यम से पूरी होगी।
इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं इस समिति के माध्यम से देश के सामने आएंगी। सरकार ने इससे पहले मैंने देखा था कि एक समिति बनाई थी, एक तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट इसमें ली गई थी। लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों के साथ सिलसिलेवार तरीके से बात की थी और उसके बाद इसमें एक समिति बनी थी पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, तो उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है, तब जाके सरकार ने इस पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाया है। जी जी, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, और लगातार लोकसभा की कार्रवाई पर आप अपनी नजर भी लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।